सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज हम आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग देखेंगे, लेट नाइट थॉट देखेंगे, क्या रहने वाली है। जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप मेल है फीमेल है तो भी रीडिंग आपके लिए है। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है एंड ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी बनी हुई है आपके रिलेशन में, आपको पता है, मे भी आपको नहीं पता है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसको देख सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आए तो जरूर क्लेम किया करिए रीडिंग को एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, मुझसे एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी नेगेटिविटी इसी वीडियो में रिलीज हो जाएगी। सीताराम सीताराम। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एंड जो भी मेरे व्यूअर हैं, कनेक्टेड हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट क्या है, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज प्लीज गाइड करें। क्या एनर्जी है, ऑल ओवर एनर्जी बताइए प्लीज। डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी। चलिए, इतने कार्ड मुझे लगता है अभी के लिए काफ़ी हैं हमारे पास। एंड पहला कार्ड ही हमारे पास आया था एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ कप। क्या बात है। फिर आ गया है जी सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी ज्यादा है भाई, व्यक्ति परेशानी में है, उलझन में है। जैसा करेंगे वैसा फल तो भुगतना पड़ेगा भाई, जैसा करोगे तो वो कर्मा तो लौट कर आएगा ही एंड फेस करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए। डिवाइन देते हैं सबको। एस ऑफ कप का, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एनर्जी उलझन वाली है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है आज रात। एंड जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है कंफ्यूजन भरी वाली है। एक क्रॉस रोड पे आपको लेकर के हम ये करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं कि आपको लेकर के लिए उनकी करंट फीलिंग आज रात क्या है। फाइव ऑफ कप का कार्ड है। बहुत ज्यादा देख लीजिए कि फीमेल है और कितने एक गंभीर सोच विचार में ये आपको फीमेल दिख रही होगी। एनर्जी देख लीजिए कैसी एनर्जी आई है, इतना आप समझते होंगे कार्ड को पिक करके, है ना। एंड फोर ऑफ कप का कार्ड आया है। जब तक आप थे तो आपकी कद्र नहीं हुई एंड आप आज नहीं हैं तो आपकी याद सता रही है, वो बातें याद आ रही हैं, वो आपका प्यार याद आ रहा है जो किसी और से मिल नहीं रहा है, कोई और दे नहीं रहा है। हाँ जी, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनकी थॉट है आपको लेकर के कि अब आपको इनकी परवाह नहीं है। हो सकता है आप इस रिलेशन से मूव ऑन हो गए हो एंड हो सकता है व्यूअर आप बदले भी हो इन दिनों में। ऐसा भी हो सकता है कि आप बदले भी हो। आप लोग जो भी लोग कनेक्ट हैं, हो सकता है दिल में याद है, दिल में आपके प्यार है, चाहत है मिलने की, चाहत है दो बातें करने की, लेकिन इतना कुछ हो गया इस रिलेशन में कि शायद अब आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इनके मन में ये सोच विचार, ये थॉट, ये एनर्जी, ये सारी चीजें बैक टू बैक चल रही हैं एंड ऐसा लग रहा है कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है, अब उसे मेरी याद भी नहीं आती होगी। शायद वो चाहती नहीं है या वो चाहता नहीं है कि ये रिश्ता फिर से बन सके एंड फिर से इस रिश्ते में एक नया मोड़ आए, फिर से एक नई शुरुआत की जाए। एंड मिसिंग एनर्जी है माय डियर आज रात, मिसिंग एनर्जी है ना। और याद भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं बढ़ने के लिए, फिर क्रॉस रोड पर आ जा रहे हैं, फिर कंफ्यूजन में आ जा रहे हैं। आज रात की एनर्जी में मतलब क्या है, हाँ है ना है, ना है हाँ है। आज आपके पार्टनर की ना कुछ ऐसी एनर्जी है। सेवन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। मैम क्या ये मेरी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या ये मेरी तरफ बढ़ेंगे। देखो एक्शन नहीं है आजकल, एक्शन नहीं आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, थॉट में एक्शन है। थॉट में तो एक्शन है। थॉट में क्या एक्शन है कि बढ़ना है, जाना है, मिलना है, बातें करनी है, शेयर करनी है अपनी फीलिंग। कैसे इतना वक्त बिताया सब प्रेशर में। नो कांटेक्ट वालों की में भी ज्यादा रीडिंग हो गई है आज की। ये आप लोग अपनी एनर्जी से देख लीजिएगा। याद तो आपको कर रहे हैं। देखो याद कैसे नहीं करेगा इस प्रकार का व्यक्ति कैसे नहीं करेगा जिसको आपने इतना प्रीशियस वक्त दिया हो, आपने जिसको इतना मेंटली भी सपोर्ट किया है, आपने जो कि रीडिंग में दिखाई दे रहा है, आपने इसके हालातों में इसका साथ दिया, इसके साथ खड़े रहे हैं आप।
मे बी आप मेल देख रहे हैं मुझे, तो आप समझिए आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ आपको। कोई फीमेल मेरी सिस्टर देख रही है तो समझिए आपके मेल पार्टनर की ये एनर्जी है, ठीक है जी। तो कैसे आपकी याद नहीं आएगी? आप सोच कैसे सकते हो कि आप इसके दिल और दिमाग से निकल गए? शायद आपको लग रहा है कि कहानी द एंड हो चुकी है, ये स्टोरी खत्म हो चुकी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। या आपको थॉट चल रही होगी माइंड में, आपके मन में ये फीलिंग आती होगी ना कि कुछ भी तो नहीं है, लगता नहीं है कुछ होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं है। ये आपके थॉट में आ रहा है माय डियर। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि आप इसके दिल दिमाग में हो। ये आपका पार्टनर जो भी है ना भाई, आप अभी भी इसके दिल और दिमाग में हो। कार्ड की एनर्जी देख लीजिए, आप कितनी दूर हैं एंड ये कितनी दूर है, कितनी दूरियां हैं, कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आप इसके थॉट में हैं, इसके दिल में आप हैं, इसके दिमाग में भी आप हैं। तो ये मुझे छोड़कर क्यों गए? तो फिर इन्होंने मुझसे नो कांटेक्ट किया। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है रीडिंग देखते देखते, है ना? हो रहा होगा किसी के मन में, फिर अगर इसको मुझसे प्यार था, इसको मुझसे लगाव था, तो ये गया क्यों, है ना? ये क्यों छोड़ के गए? ये नादानी में रिश्ता खराब हुआ है, पता है आपको? ये बड़ी जल्दबाजी में और नादानी में इन्होंने एक एक्शन ले लिया आपके साथ। और ये जब आए भी होंगे ना रिलेशन में आपके साथ, जब ये व्यक्ति रिलेशन में आया होगा ना, तो पता है तब भी ये बहुत जल्दबाजी की होगी इसने। अगर ये मेल है तो भी, और अगर ये फीमेल है तो भी, कि मुझे जाना है, मुझे उसके साथ रिलेशन चाहिए तो चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है तो रहना है। बहुत जल्दबाजी की होगी, बहुत जल्दबाजी की होगी। एंड आपने कुछ वक्त मांगा होगा, जब ये एक तरीके से ना ये व्यक्ति आपके ना पीछे लगा होगा, जो एनर्जी मुझे आ रही है। मतलब आपका हाँ और ना और हाँ दोनों था, बट इसने ना अपने माइंड में एक थॉट को क्लियरिटी दे दी थी कि नहीं, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ लव रिलेशन चाहिए, है ना? और अगर कोई मैरिड देख रहा है आज की इस रीडिंग को, हो सकता है आपने लव मैरिज की हो, तो भी ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ा होगा कि नहीं, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे मैरिज करनी है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद में? उसके बाद में इसने दूरियां बनाना शुरू करी, ठीक है? मतलब बहुत एक ऐसी एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में, मैं क्या बताऊं, नादानी जल्दबाजी से एक्शन लिया हुआ रिलेशन था। जब ये बना था तब भी, और जब ये टूट रहा था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ है इस रिलेशन में, तब भी ऐसा ही हुआ है। आपने ना बहुत कोशिश की, आपने बहुत कोशिश की इन्हें रोकने की एंड इनको समझाने की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं वैसा जैसा आप चाह रहे थे ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कोई सुख मुझे तो नहीं लग रहा भाई। आप मेल हैं, सॉरी माय डियर, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती आज के रीडिंग में, या फिर आप कोई फीमेल ही देख रही हैं, बट आपको सुख तो नहीं हुआ इस व्यक्ति के साथ। आज भी आप बेशक इनकी यादों में हो, प्यार है दिल में, इंतजार है दिल में, एक कहीं ना कहीं एक टूटी सी उम्मीद है ना? लेकिन आपको सुख नहीं दिया इसने, आपको सुख नहीं मिला होगा इनसे, चाहे ये आपके हस्बैंड क्यों ना रहे हो, चाहे आपका एक्स हो, चाहे आपका लवर हो, कोई भी रिलेशनशिप हो। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी ये रीडिंग है। आपने मतलब किया है, आप करते गए हो, हमेशा करते गए हो, लेकिन आपकी जज्बातों से खेला जा रहा था, आपकी फीलिंग से खेला जा रहा था, आपको यूज किया गया है इस रिलेशन में। मतलब कि सामने वाले को ये पता था कि हाँ, इससे मेरी ये पूर्तियां हो सकती हैं, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? देखो यहाँ रिलेशन नहीं आया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने कह दिया आपको। तो आपको किस तरीके से यूज किया, किस लेवल पर आपको यूज किया गया, कि ये पता था कि आप इनकी लाइफ में रहेंगे एंड बने रहेंगे, तो इनको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और जब तक आप इस रिलेशन में करते गए तब तक इस रिलेशन ने दम भी नहीं तोड़ा। चाहे फाइनेंस से कर रहे थे, ठीक है, चाहे अगर आप कोई फीमेल देख रही हैं भाई, आप कोई सुख दे रही थी इनको, हो सकता है अपनी बॉडी का कोई सुख दे रही हो। कोई इंसान को एक एडिक्शन होता है, किसी का नशा हो जाता है ना? तो हो सकता है कुछ इस तरीके के ये मेल रहे हो। और कोई फीमेल है जो सुन रही है मुझे, उनके लिए मैं बता रही हूँ, है ना? तो आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपने दिया है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है,
कुछ दिया नहीं है इस व्यक्ति ने, लेकिन क्या करें, क्या वो क्या कहते हैं, प्यार अंधा होता है। कहावतें जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं प्राचीन समय से, तो ऐसे ही ये कहावतें नहीं बनी है, ये दोहे नहीं बने, है ना। हमें पता होता है कि हम जिसको चाह रहे हैं, हम जिसको प्यार कर रहे हैं ना, वो उतना हमारे लायक नहीं है, लेकिन हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, अपने प्यार के हाथों बंध जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसके साथ खुशियां हैं, उसके साथ जीवन सुकून से बीतेगा। कोई बात नहीं, उसकी आदत ऐसी है, आज नहीं तो वो कल बदलेगा या बदलेगी, वो मुझे समझेगी, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा क्या मिला आपको? मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि अगर आपको इस व्यक्ति ने रिस्पेक्ट भी दिया हो। भाई आज की रीडिंग नेगेटिव बहुत है, क्योंकि एनर्जी बेस पर रीडिंग होती है। हर दिन एक किसी भी इंसान की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। परेशान तो ये हैं, देखो ऐसा नहीं है कि ये परेशान नहीं है। अगर आप परेशान हो इनसे दूर रह करके, तो ये भी परेशान हैं, इनकी भी थॉट में परेशानी है, मेंटली डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके पास ना स्ट्रेस बहुत सारी चीजों का दिखाई दे रहा है मुझे। जरूरी नहीं कि इसकी लव लाइफ ही डिस्टर्ब है, इसका करियर भी डिस्टर्ब है, इसका करियर डिस्टर्ब है, इसके हालात अच्छे नहीं है, और ये कर्मा फेस कर रहा है। मैं आपको आज ये भी बता दूं, ये जो भी है, ये मेल है तो भी कर्मा फेस कर रहा है, ये कोई फीमेल है तो भी कर्मा फेस कर रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स आज रात की इनकी सच्ची और गहरी भावनाएं बताएंगे मेरे व्यूअर के लिए। आज रात की इनकी सच्ची और गहरी भावनाएं क्या है? प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में, प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग है, साइन पर आपका फोकस ना करें तो बेहतर होगा। ये रीडिंग जर्नल होती है, ये रीडिंग सभी के लिए होती है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। सीतारा प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करें एंड बताइए आज रात इस व्यक्ति की सच्ची गहरी भावनाएं मेरे व्यूअर के लिए क्या है। हैंगमैन का कार्ड आ गया भाई, फिर से 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बहुत क्या बात है भाई, बैक टू बैक आप लोगों की रीडिंग में 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है भाई। 9 ऑफ कप का कार्ड रिपीट है, दूसरे डेक से भी द हैंगमैन का कार्ड आया है ना। आपके साथ इनको लगता है, ये फील हो रहा है इनको आज रात में कि अगर ये आपसे फिर से जुड़ जाते हैं, फिर से रिलेशन को सुधार लेते हैं और ये नो कांटेक्ट अगर खत्म होता है, तो इनके लाइफ में ना खुशियां लौट आएंगी। 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया, कंप्लीशन का कार्ड आ गया, और ये खुश भी रहने लगेंगे, इनका मन भी लगने लगेगा। क्योंकि ना इस व्यक्ति का ना आजकल ना मन भी नहीं लग रहा है, किसी भी काम में इसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना, थोड़ा बहुत भी इनका काम में मन नहीं लग रहा है। द हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है एंड सिचुएशन कैसी है कि अपनी परिस्थिति में उलझा हुआ है, मतलब अपने में कोई अगर इतना उलझ जाएगा तो उसका काम पर फोकस कहाँ होगा। एक बात बताओ आप, अगर आप ही हो और आप अगर आपकी परिस्थितियां आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्या आप काम करोगे, क्या आप बिजनेस करोगे, क्या आप नौकरी करोगे। वाओ, द सन का कार्ड आ गया एंड बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल आया है। बताते हैं हम आपको अभी, तो इनको यही लग रहा है कि अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं ना और अगर इस रिलेशन पर काम करते हैं फिर से, एंड आप भी इनका साथ दो, कुछ समझौते अगर आप कर लो इनके साथ, कुछ समझौते ये कर ले, तो इनको ऐसा लगता है कि तो फिर बात बन सकती है एंड फिर सिचुएशन में बदलाव आ सकता है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है डियर, बहुत ज्यादा साइन आज की राशि में पाइसेस हैं जी, पाइसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टॉरस है, पाइसेस हैं, टॉरस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड लियो, ये राशियां स्पेसिफिक आ रही हैं, है ना। बाकी मत करिए फोकस, पर मैं 1-2 कमेंट्स रीड कर लेती हूँ जिसमें आप लोगों की डिमांड होती है साइन बताया करिए, तो चलिए साइन बता देते हैं, है ना। एंड और अगर किसी का 9 नंबर का बर्थ डेट हो, ठीक है, 9 नंबर आज बहुत है, 9 नंबर की एनर्जी बहुत है। अगर आपका 9 बर्थ डेट है या 9 नंबर कोई आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर आपका 9 नंबर लकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए। एनर्जी 9 नंबर की आज मुझे बहुत आ रही है, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ, है ना। द हैंगमैन की सिचुएशन है, डिले हो रहा है इस रिलेशन में,
इनको पता है कि इनको कुछ समझौते करने पड़ेंगे, इनको भी एंड आपको भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे, तब जा करके ही इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। एंड अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर भी समझौता नहीं करना चाहेगा तो ये रिश्ते की शुरुआत हो नहीं पाएगी, बल्कि ये रिश्ता आने वाले समय में पूरी तरीके से दम तोड़ चुका होगा। ये कौन सोच रहा है? ये आपके पार्टनर की थॉट है आज रात की। उनको ऐसा लगता है समझौते तो होंगे और समझौते करने पड़ेंगे। अगर हम दोनों चाहते हैं इस रिलेशन में एक न्यू शुरुआत करने के लिए, एक फिर से एक नई जिंदगी जीने के लिए, फिर से एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड एक दूसरे को समझें, तो क्या है, हमें समझौता करना होगा दोनों को। कुछ समझौते आपको करने होंगे, कुछ इनको करने होंगे एंड बहुत ज्यादा डिले लग रहा है। आज की रीडिंग जिनसे भी अभी तक रेजोनेट हुई है, भाई आपका रियूनियन होने में बहुत डिले लग रहा है। मुझे क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत लंबा वक्त लग रहा है। अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं तो वेट करिए, तकरीबन 12 मंथ की एनर्जी आ जाइए भाई। अब मैं कहना नहीं चाह रही थी, कोई निराश हो जाता आज की रीडिंग को सुनकर देखकर। 1 साल का वक्त लग सकता है आपके इस रिलेशन में हीलिंग हो, ठीक है। ये रिलेशन आपका हील होगा तो कम से कम नहीं तो 1 साल का बिल्कुल मुझे इसमें दिखाई दे रहा है एंड एनर्जी आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ। एंड आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए। एंड आपको लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, है ना। एंड आप मैनिफेस्ट करें अपने सोलमेट को, तो आपको इससे भी अच्छा रिलेशन मिल सकता है। यूनिवर्स आपको 2 मौके देंगे फिर से जिंदगी में, 2 मौके आपको यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन 2 मौके में, 2 ऑप्शन में आप किसको चूज करेंगे? आप पास्ट के पर्सन को चूज करना चाहेंगे या फिर आप अपने न्यू सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, है ना। एंड आप चाहेंगे वो चीजें होंगी, ठीक है। एंड आप मैनिफेस्ट करें। सावन का महीना चल रहा है, बड़े शुभ दिन हैं, ये सारे दिन बहुत अच्छे डेज होते हैं, पॉजिटिव डेज में इनकी गिनती होती है। एंड यूनिवर्स में सावन के समय एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है। तो आप अगर चाहते हैं ऐसे पार्टनर को फिर से पाना, फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो इनको एक तो लव वाइब्रेशन सेंड करें आप, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत डिप्रेस है। आप अगर इनको लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। एंड इस वक्त में जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं सावन के माह में, तो रिजल्ट आने के 99% चांस होते हैं। तो आप चाहते हो इनको करना कि यही आए, तो आप इनको मैनिफेस्ट करें, ये आएंगे। ये तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समय तकरीबन 1 साल का है भाई, 12 महीने का समय माय डियर। आप आज सोच रहे होंगे दीदी आप क्या कह रहे हो, है ना, हम तो वैसे ही इतने सालों से पड़े हुए हैं, इतने सालों से हम इसका वेट कर रहे हैं, अब 12 महीने और कैसे होगा? तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। मेरे तरफ से आप गाइडेंस लेना चाहेंगे तो मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि जो आपका दिल कहे, जो आपकी धड़कन कहती है, मेरे हिसाब से 3 से और 6 महीने इनफ है, बहुत है। और ऑलरेडी आप पहले इस पर्सन को बहुत लंबा समय दे चुके हो, बहुत इंतजार आप कर चुके हो। जिंदगी आपकी है, जिंदगी जीने का अधिकार आपका है, खुशियों भरा जीवन आपका भी होना चाहिए ना। आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार वेट करना चाहते हैं तो करिए। एंड कोई सेकंड ऑप्शन अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो आप मूव ऑन कर लीजिए, फिर तो आप अभी मूव ऑन कर लें इस रिलेशन से। अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, इनसे बेटर ऑप्शन है, या कोई व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट कर रहा है आजकल 2 से 3 महीने में या 12 दिन में किसी ने कनेक्ट किया है आपसे, तो आप बढ़ जाइए उसकी तरफ। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इन्होंने पीठ दिखाई, इस रिश्ते को ये खत्म करके गए। मतलब जैसे कि आपके पीठ पर खंजर भोग दिया गया एक समय में, ऐसा हालात इसने बना दिया था, ठीक है ना। आज क्या चाहता है? आज चाहता है कि कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ कप का। आपके साथ एक सपना भी है इसका, एक हैप्पी परिवार, एक अच्छी फैमिली, एक हैप्पी खुशहाली फैमिली में एक हैप्पीनेस हो। चाहते हैं कि ऐसा कुछ आगे जाकर के हो, कमिटमेंट दे पाए हैं आपको, लेकिन अभी इस हालात में ये नहीं है। ये आपको ना पता है, स्पाई भी करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कोई ऑनलाइन आपको चेकअप करते हैं कि आप लास्ट सीन आपका एवरीडे नाइट का क्या रहता है, आपको फील नहीं होता होगा, बट ये व्यक्ति आपको नजरें बना के देखता है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है जी। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। एंड ट्रस्ट इशू भी बहुत रहा होगा इस रिलेशन में। ये व्यक्ति ना आप पर ट्रस्ट कम करते होंगे, बताइएगा मुझे कमेंट्स में, तो मुझे पता चले कि आपकी एनर्जी है। ट्रस्ट इशू रहा है इस रिलेशन में, छोटी छोटी बातों पर ना आप पर शक भी किया होगा कभी इन्होंने।
एंड कुछ ऐसे हालात बने होंगे, एक डिसिप्लिन में आपको रखना चाहोगा, मैं जो कहूँ वो करो, मैं जो ना कहूँ वो तुम ना करो, मतलब कुछ ऐसे हालात आप लोगों के रिलेशन में रहे होंगे। एंड डियर, एक सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है, तो अगर आप चाहे ना, अगर आप इस रिलेशन को छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई और भी आपकी लाइफ में आ सकता है, यूनिवर्स किसी और को भी भेज सकते हैं। बस शर्त एक है कि आपको इस पास्ट के व्यक्ति की एनर्जी को रिलीज करना होगा एंड अपने एक न्यू सोलमेट को मैनिफेस्ट करना होगा, तो वो आपकी लाइफ में बिल्कुल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एक नई एनर्जी में एक नए पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप इनके साथ ही रहना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि इस रिलेशन में डिले बहुत है, 12 महीने बहुत होते हैं। आप इनका वेट कर सकते हो तो आप करो, आप इनको मैनिफेस्ट करो, पास्ट के पर्सन को। एंड जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी चाहिए ही नहीं, मैं तो रीडिंग सिर्फ इसकी एनर्जी चेक करने आया था, इसकी एनर्जी देखने आया था कि इसके लिए, इसके दिल में अब मेरे लिए क्या फीलिंग है, क्या थॉट है, क्या कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगी, है ना। अगर कोई ये सोच के इस रीडिंग को देख रहा था तो आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करिए। आप जो भी करेंगे ना वो आपकी डिजायर विश पूरी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ को लेकर के। यहाँ मैंने आपके करियर को लेकर के नहीं बोला है, यहाँ मैंने आपके लव लाइफ को बोला है। ये आप लव रीडिंग देख रहे हैं। द सन का कार्ड आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, आपकी लव लाइफ में वो पैशनेट एनर्जी आएगी, वो जॉय आएगा, वो सक्सेस आएगा, वो हैप्पीनेस सब आएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी आएगा, और अगर आप इस व्यक्ति का इंतजार करते हैं तो बहुत एक लंबा वक्त लग सकता है। अब ऑप्शन आपके पास दोनों आज के डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स ने आपको दिया, बॉटम ऑफ द डेक आया है। आप जिसके तरफ भी अगर आगे बढ़ते हैं ना तो आप आने वाले समय में बहुत सी गिफ्ट को रिसीव करेंगे, बहुत सी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, बहुत लोगों की ब्लेसिंग आपको मिलेगी अगर आप इनको छोड़ करके अगर आगे बढ़ते हैं तो। आप इच्छा आपकी, आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो इंतजार करिए। एंड आपकी लाइफ में कोई नया सोलमेट मुझे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग में बहुत एनर्जी है। जो लोग सिंगल हैं ये उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जो लोग मैरिड नहीं है एंड जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नहीं लोग हैं, उन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं कि आपकी तरफ कोई नया व्यक्ति अट्रैक्ट हो रखा है या होने वाला है। कुछ लोगों के साथ ये चीजें हो भी चुकी हैं, उनको पता भी होगा, तो आप बढ़िए भाई बढ़िए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं तो कहूंगी आप बढ़ो आगे। चलिए, ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट करंट फीलिंग। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज, मेरे फेसबुक अकाउंट से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं हमारे डियर, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें एंड मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, मेरी पॉजिटिविटी आप तक मिले, आप तक पहुंचेगी, आपकी बॉडी को टच करेगी एंड आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी, सारे दिन की थकान, सारे दिन की एंजाइटी, वो इसी वीडियो में रह जाएगी। चलिए, फिर से आइएगा नेक्स्ट वीडियो पर, मैं आपका फिर से इंतजार करूंगी। एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। सीताराम, सीताराम।